बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ धाम दुल्हा राज रसिक आपके कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, प्रेम रसायन ई बुक में श्री सागर तो प्रेम रसायन पीजिए का ई मंथन करते हैं। आइए सभी मिलके, उसके पहले चलेंगे अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन हमारी मंजुला जी। प्रणाम जी मंजुला बेन। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी, सबको प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रृंगार प्रकरण 29। रूह मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहो। वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाओ। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहो। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल। माशूक कर लिखे तुमको, सो भी लिखे ना तुमको। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। अव्वल बीच और आखिर लिखे तीनों ठोर निशान। ये बीत हम तुम जानही, भेजी तुमको पहचान। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। अव्वल दोस्ती हक की लिखी, माहे फुरमान। पीछे दोस्ती बंधन की क्यों करी न पहचान। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। मैं लिखा है तुमको जो एक करो मोहे साध। तो दस बेर मैं जी जी कहूँ कर कर तुम्हें याद। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। मैं तेहत कबाए तुमको रखे कोई, जाने न मुझ बीन। तुमको तब सब देख सी होसी, जाहिर बका अर्श दिन। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश है रे सखत। शाबाश तुम्हारी पेश की शाबाश तुम्हारी निस्बत। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं
सुख सदा तुम्हें चाहूं। देखो अचरज महामत मोमिनो जो बेशक हुए हो तुम्हें किन दई एति बुजर की दिल अश्कर बैठे खसम हो मेरे तुम्हारा आशिक मैं सुख सदा तुम्हें चाहो वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंक उपजाओ रूहो मेरे तुम्हारा आशिक मैं सुख सदा तुम्हें चाहो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सोनिया दीदी प्रेम प्रणाम जी, सबको प्रेम प्रणाम जी। राग तो नहीं आया लेकिन मुझे ये पसंद है, ये वाणी गायनी पसंद आया तो ये बोला। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भाव कितना सुंदर आया, और आपका अपना राग जो आपने निकाला वो कितना सुंदर आया। राज जी की बहुत मेहर है, अति सुंदर, अति मीठा। यही हम सबको याद करने की जरूरत है कि रूहो मैं तो सदा सुख तुम्हें चाहूं, मैं तो हमेशा तुम्हें सुख देने आया हूं। तो आसपास भी कभी भी कुछ भी हो रहा है उसमें से भी वो सुख ही देना चाह रहे हैं। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, इतने सुंदर गायन के लिए। और आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास श्रीनिवास अंकल भी पधार गए हैं, ये देखिए। प्रणाम जी अंकल जी। प्रणाम जी अंकल, एक मिनट फिर से बोलिए। प्रणाम जी। मैंने आगे। आप लोगों का आशीर्वाद ले आया, नहीं तो मुझे तो उम्मीद खत्म हो गई थी। राज। इससे मैं एक कमजोरी तो एक तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा बोला नहीं जाता है। पर मैंने कहा मैं आज जरूर चलूंगा, जूम पर जो है प्रणाम करूंगा सोनिया जी को भी, आशीष जी को भी, प्रफुल्ला जी को। बहुत सुंदर लग रहा है, अति सुंदर। प्रणाम जी। आप ज्यादा मत बोलिए, बस इतना हमारे लिए काफी है अंकल। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि वो शब्दों में आएगी नहीं। आपको देख के इतनी खुशी हो रही है। राज जी आपको स्वस्थ रखें, और आगे आगे आप बस थोड़े दिनों बाद देखिएगा श्रीनिवास अंकल कितना सुंदर वर्षा ज्ञान की हम सबके ऊपर किया करेंगे। उनके अंदर इतना राज जी ने दिया है, भरपूर लाड दिया है, धनी लेकर आए हैं उनको हम सबके बीच में। बहुत बहुत प्रणाम। हमारे जूम के स्तंभ आज फिर उतना ही स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, जैसे कि ओहो राज जी, ये इस सोचिए, इस सुख को भी बयान करना मुश्किल है, तो धनी के सुख कहाँ से कहे जाएंगे। शुक्र है पिया जी का, ऐसे ही मेहर बरसती रहे और आप आते रहे हमारे बीच में, आपके दर्शन होते रहे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। आप आराम कीजिएगा, बैठ बैठिएगा नहीं, ज्यादा देर नहीं बैठा जाता, बस आप रहें भी थोड़ी देर बहुत है हम सबके लिए। इतना आगे आगे और बढ़ता जाएगा, सिटिंग भी बढ़ती जाएगी आपकी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। हमारे दुष्यंत भैया स्टार्ट करेंगे। भैया आप श्रीनिवास अंकल से बात कर लीजिए 2 मिनट, और उसके बाद शुरू कीजिएगा, फिर सुंदर साथ जी सहूर कीजिएगा जी भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी श्रीनिवास भाई जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। बहुत बहुत प्रेम प्रणाम दुष्यंत जी। इतने बहुत अच्छा। इतने दिन बहुत- बाद आपके दर्शन हुए, शब्दों में बहुत- नहीं बयान हो रहा है। यह आप लोगों का आशीर्वाद निकाल लाया। ये राज्य का प्यार है जो आपको खींच के लाया, हमें भी दीदार हुए। राज्य आपको जल्द से जल्द स्वस्थ करें, और आप पहले की तरह वो सत्र लें, अपने भाव रखें। बहुत बहुत मन को प्रणाम अद्भुत सा फील स्वीकार हो करो। रहा है।
प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम स्वीकार बहुत करें। खुशी हो रही है आज आपको देख के। बहुत है, बैठा जाता नहीं ज्यादा, जी। टाइम समय लगेगा अभी, थोड़ा देर हाँ लिए। जी। पर मेरी बड़ी तबीयत थी कि मैं जूम पे जो है सभी सुंदर साथ को प्रणाम करूं। प्रणाम प्रणाम। जी। ये देखिए जयंती भाई स्पेशल आपको प्रणाम करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत सारे सुंदर साथ आपको मिलने के लिए बहुत लालायित थे अंकल जी। प्रणाम जी। प्रवीण भाई जी, दो शब्द आप भी बात कर लीजिए। प्रणाम जी। अनम्यूट कीजिए भाई। प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, क्योंकि बहुत दिन बाद दर्शन हुए। मन में तो कभी कभी हर रोज एक बार तो याद आते थे कि अंकल जी ने, ये अंकल जी ने, मगर आज राज जी ने भेजे है और लगता है कि साक्षात राज जी आ गए हैं हमारे सामने। ऐसा ही मेरे को तो लग रहा है आज, क्योंकि हमने एक दो दफे फोन करके भी बात की थी दीदी से, तो बोले कि तबीयत बहुत खराब है ऐसा, मगर देखो अभी कैसे स्वस्थ लग रहे हैं। तो ये राज्य की मेहरबानी है और अपरंपार मेहर है। बस अंकल साहब आप आते रहिए, और मैं तो आपका दर्शन करके धन्य धन्य हो गए आज। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी। आपको पता है कौन लेके आए हैं अंकल को? सच्ची सच्ची बताऊं, हाँ जी। महाराज जी की बीतक में सिरी निवास आया था इस बार। आपने सुना था सुंदर सा जी? महाराज जी की बीतक में इस बार गुरुवार को आया था। हम श्री निवास जी के घर चले गए और हमने अंकल को इतने दिल से याद किया था कि महाराज जी कहते हैं मैं आपके श्री निवास जी को यहाँ पर भी लेकर आता हूँ। उनके घर हम भी चले गए आज सुंदर साथ जी। आज सारे सारे स्तंभों को देखकर बहुत अच्छा लगा। इकट्ठे राज जी की बड़ी मेहर, ये महाराज जी लेकर आए हैं आपको पक्का। बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। प्रेम प्रणाम जी। मेरा सभी को प्रेम प्रणाम। और सब कमली जी सब ठीक हैं? कहाँ हैं? प्रवीण जी के ठीक हैं? सब सुंदर साथ बीच में आए हुए हैं आज। ये बहुत ही सौभाग्य की कहानी है कि आज उनका आशीर्वाद पुण्य मुझे लेकर आए। बस ज्यादा कुछ बोल नहीं सकेंगे। हाँ जी, आप बोलिए मत, आप बस सुनिए अंकल। आप 2 मिनट बस सुनिए, सुंदर साथ जी का प्रेम सुनिए। क्योंकि ये तो पुरुष सुंदर साथ जी ने बोला, दो सुंदर साथ जी अब महिला सुंदर साथ की ओर से प्रणाम करेंगे सबको रिप्रेजेंट करते हुए, और उसके बाद हम सब प्रेम रसायन शुरू करेंगे। जी दुष्यंत भैया, सुनीता दीदी, अनीता दीदी, रसीला दीदी, आप भी बोलिएगा। जी बस दुष्यंत भैया। दीदी, मैं एक एक बात कहना चाहता हूँ अपने आदरणीय भाई जी के लिए कि आप रोज ये सोचें कि मैं कल से आज स्वस्थ हूँ। रोज ये मन में रखें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो जरूर राज जी बिल्कुल आपको स्वस्थ कर देंगे। फिर से हम उसी तरह से बैठेंगे पहले की तरह, सब मिलके आपके साथ। रोज अपने मन में दृढ़ विश्वास रखें, फिर शरीर ऐसे ही क्रिया करने लगता है, स्वस्थ होने लगता है। कभी भी ये ना सोचें कि मेरा स्वास्थ्य कल से आज कुछ डाउन है। ये सोचें रोज अच्छा हो रहा है, रोज अच्छा हो रहा है, एक दिन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। राज्य की मेहर है। प्रणाम जी, बस इतना कहना था। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, 2 मिनट उनके पास भी चलते हैं। जी सुनीता दीदी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। हाँ, मैं तो आपके बारे में अनु जी से, रेणु जी से पूछती रहती हूँ आपकी तबीयत कैसी है। वो कहते हैं, कभी कहते हैं सुधार है, कभी कहते हैं थोड़े डाउन है। सुधार सुन के मन में खुशी होती है, डाउन सुन के मन में दुख होता है। और आपके चेहरे पे वही खिलखिलाहट देख के बहुत ही अच्छा लगा। धनी आपको बहुत जल्दी अच्छा करेंगे और आप बहुत जल्दी हमारे जूम में आएंगे। और वही पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर, अभी भी आप वही स्ट्रॉन्ग पिलर के जैसे ही खड़े हैं हमारे जूम में, और ऐसे ही खिलखिलाते रहेंगे। और धनी बहुत जल्दी आपको सही करेंगे। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आ गए, बीच में आ गए आप जाने कहाँ। आप लोगों का प्रेम आशीर्वाद जो है वो हमारे साथ बना रहा, और शुरू से आखिर तक। हालांकि बहुत कष्ट आए, क्योंकि शीशे में बंद कर दिया गया,
लेकिन फिर भी जो है आप लोगों का आशीर्वाद जो है वो बराबर बना रहा, और आखिरकार उनको हार माननी पड़ी और छुट्टी देनी पड़ी। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर लग रहा है। जी जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम श्रीनिवास अंकल जी। बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है आपको देख के। और मैं भी सुनीता दीदी की तरह पूछती रहती हूँ बच्चियों से, तो जब ये कहती हैं कि हाँ पापा थोड़े ठीक हैं तो बड़ी खुशी होती है अंदर से। और आप हमेशा यहाँ आते रहें और अपना आशीर्वाद देते रहें। धनी जी की मेहर आप पर जरूर रहेगी, और हमारे ऊपर भी, अगर आपके ऊपर रहेगी हमारे ऊपर भी रहेगी। और जो दुष्यंत भैया ने कहा वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप खुद को ये सोचोगे कि मैं बीमार हूँ तो बीमार ही महसूस होएगा। ये कहोगे मैं तो हमेशा अपने आप कहोगे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। और एक बात और, कि आप दवाई तो खाते हो लेकिन खाना, उसके साथ साथ दवाई के साथ साथ खाना खाना बहुत जरूरी है। मुझे पता चला है कि आप बहुत कम खाते हो, तो उस खाने को भी दवाई मान के खाओ। कि दवाई तो दवाई है लेकिन ये खाना जो है वो भी मेरे लिए दवाई है। थोड़ा थोड़ा दिन में जितनी बार भी खाना चाहो थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन खाली दवाइयों से काम नहीं चलेगा। आपको खाना तो अपने मन के हिसाब से या डॉक्टर के हिसाब से थोड़ा सा खाना ही पड़ेगा, और आप एकदम स्वस्थ हो जाओगे। और हमें आपकी बहुत ही जरूरत है, बहुत जरूरत है इस प्रेम मंदिर को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखो सुंदर साथ जी, परिस्थितियां बनती हैं, बोलते हैं प्रेम का पिलर ये भी होने चाहिए साथ में। राज जी कैसे लेकर आ जाते हैं, बहुत सुंदर। और अब आपका दिल भी करेगा, देखिएगा खाने को ना, अब आपका अंदर से दिल करेगा और आप पूरा खाएंगे और पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। रसीला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम प्रेम। जी। श्रीनिवास अंकल के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा आपको देख के, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा दिल करता था कि मैं एक बार कॉल करके उसका दर्शन कर लूं, ऐसा बार बार मन में आता था। बहुत अच्छा लगा। आप बोलिए मत, पर कभी कभी दर्शन देने के लिए सुंदर साथ के लिए आ जाइए। प्रणाम जी। आप जल्दी राज्य ठीक कर देंगे आपको, और पहले की तरह आप भाव बोला करें। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मंजुला बेन गुजराती माँ बोलो। प्रणाम प्रणाम। जी। सभी सुंदर साथ तो मुझे तो 3 महीना थी मन में विचार करती थी श्रीनिवास जी कायम आता અને રોજ એવરી ડે આમ બધા સરસ રીતે બોલતા હતા, પણ આવતા નથી તે હું દેખતી નથી તે આમ મનથી बहुत दुख થતું કીધું કેમ નહીં આવતા, બીમાર છે क्या हुआ તે ખબર નહીં, એ મનથી વિચાર તો આવતા હતા। मन में विचार करती थी पर मैं कि कौन पूछूं। ऐसा मन थी होता था। जी श्रीनिवास जी आपकी तबीयत ठीक है, खूबसूरत रहे, ठीक है, बहुत। बहुत अच्छी रहे। हाँ, एवं बेहतर है। हम तो निवास जी हम तुम मिले थे पन्ना जी में, तुम मिले थे बहुत याद आता। प्रणाम जी श्रीनिवास जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो प्रणाम जी। देखिए सुंदर साथ जी, ऐसे होते हैं अलौकिक परिवार, ऐसे निस्वार्थ प्रेम होते हैं अलौकिक परिवार के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास अंकल धनी का, बहुत बहुत शुक्राना अंकल को स्वस्थ करने के लिए। और आगे भी मिलते रहेंगे और स्वस्थ होके और भाव आएंगे। आपने देखा चरचनी से पहले आ जाते हैं अंकल, उनको इतना लगाव है चरचनी से। राजी उनको लेकर आ गए क्योंकि नूरबाग की सीढ़ियां कैसे जाना है ना। तो अंकल को मैंने उछलते हुए देखा है तब जब नूरबाग की सीढ़ियां आई थी। बहुत राजी की मेहर। आगे आगे खूब आनंद करेंगे मिलकर। अभी हम चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी प्रेम रसायन की के मंथन की ओर, दुष्यंत भैया जी और सभी सुंदर साथ जी के द्वारा। और भैया आप नाम बताते जाइएगा किनको अनम्यूट करना है, मैं पीछे से अनम्यूट करती जाऊंगी। प्रणाम जी। आज आप और प्रवीण भाई हैंडल कीजिएगा, ठीक है। शुक्र है मैं आज आने नहीं वाली थी, शायद राजी कुछ कारण होता है कि नहीं, आज तो जाना है, आज तो श्रीनिवास अंकल आने वाले हैं जी। एक मिनट।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, प्रेम रसायन से आगे सौर करते हैं। तो नवधा से न्यारा कहा, 14 भवन में नाही, सुप्रेम कहाँ से पाइए, जो रहत गोपिका माहे। परिक्रमा प्रकरण 39 चौपाई 5। गोपियों ने प्रेम किया था, उन्होंने श्री कृष्ण से कभी कुछ मांगा नहीं। प्रेमी कभी मांगता नहीं है, वह केवल अपना हृदय लुटाता है। परमधाम की ब्रह्मात्माओं को छोड़िए, मैं प्रतिबिंब की सखियों की बात कहता हूं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो उनके वियोग में हर गोपी प्रतिदिन उस रास्ते पर जाकर बैठ जाती थी कि आज हमारा कान्हा आएगा। सुबह से प्रतीक्षा करते करते शाम हो जाती थी। प्रतीक्षा करते करते राधा बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका प्रेम वही रहा जो किशोरावस्था में था, क्योंकि प्रेम शरीर की अपेक्षा पर आधारित नहीं होता। श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका भी चले गए, लेकिन राधा के हृदय मंदिर में केवल कृष्ण ही विराजमान रहे। कृष्ण का स्थान कोई और ले ही नहीं सकता। हम सुंदर साथ कैसे हैं? हम राज्य से अधिक प्रेम पत्नी से करते हैं, पति से करते हैं, बच्चों से करते हैं, संग संबंधियों से करते हैं, धन संपदा प्रतिष्ठा और वर्चस्व से करते हैं। हमारे हृदय का जो सिंहासन है वह पहले से ही इन माया के कचरों से भरा पड़ा है। ऐसे में राज्य के चरण कमल वहां कैसे विराजें? इसलिए कहा है, सो आशिक रूह जाए न सके, जाए लगे बाण ए जोर। जिसको राज्य के नेत्रों का बाण लग जाता है, उसकी आत्मा नेत्रों को छोड़कर कहीं और जाना ही नहीं चाहेगी। नेत्रों के वर्णन से पहले कानों का वर्णन हुआ, क्योंकि कानों की शोभा में भी अनोखा आकर्षण है। यही कान हमें राज्य की अमृत से भी अनंत गुना मीठी वाणी सुनने का अधिकार देते हैं। इसलिए जो कानों की शोभा में डूबा है वह नेत्रों की ओर नहीं जाएगा, लेकिन जो नेत्रों में लग गया वह नेत्रों को छोड़कर कहीं और, यहां तक कि हृदय में भी नहीं जाएगा। हृदय में तो सारा इश्क का रस है। जो हृदय में डूब गया वह फिर और कहीं नहीं जाएगा। हर अंग की अपनी विशेषता है, हर अंग में बराबर का गुण है, लेकिन हम माया के संसार में रहते हैं, इसलिए नेत्रों के माध्यम से उस अनंत प्रेम को समझाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि हमारी मानवीय बुद्धि उस अनंत वाहिदत, अनंत प्रेम और अनंत आनंद को कभी पूरी तरह नहीं समझ सकती। जीव करे भी क्या, हद का जीव है। इस बेचारे ने कभी प्रेम की असली सुगंधी नहीं पाई। जिस नारायण से यह जीव प्रकट हुआ है वह नारायण की चेतना का प्रतिभास है, पर उस नारायण को निराकार से परे की सुध नहीं है। वह त्रिगुणात्मक जगत में बंधा हुआ है, जिसे प्रेम की रसधारा का अनुभव ही नहीं है। वह अपने प्रतिबिंब स्वरूपों को प्रेम क्या बताएगा? इसलिए कहा गया है, 14 भवन में न पाइए, सो हुआ हाथ हबीब। 14 लोकों में आत्मरोग की औषधि कोई नहीं दे सकता। यह औषधि केवल राज्य के पास है। ऐसा बाण जिसका अग्रभाग निस्बत है और पीछे के दोनों कोने वहीदत और खिलवत हैं। जिस छाती में वह बाण चुभ जाए वह आत्मा नेत्रों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, और यह बाण
नेत्रों से ही निकलता है। हर कवि ने इस भाव को अपने अपने ढंग से कहा है। जैसे संस्कृत कवि भर्तहरि ने लिखा है, तलवारों और भुजाओं के बल से हाथियों के मस्तक काटना कोई बड़ी बहादुरी नहीं, यह तो कोई भी कर सकता है। पर रमणी के नेत्रों के बाणों से जो अपनी रक्षा कर ले, वही सबसे बड़ा वीर होता है। मैं संसार का दृष्टांत दे रहा हूं, जिनसे हमारा कोई प्रेम भाव नहीं होता। उनसे अपराध हो जाए तो हम नेत्र चुराते हैं। क्यों? क्योंकि नेत्रों पर दृष्टि पड़ने पर यह भय रहता है कि हम उनके प्रेम जाल में फंस जाएंगे। यही कारण है कि योगी महात्मा उपदेश देते हैं कि रमणी के नेत्रों की ओर मत देखो, क्योंकि यदि देख लिया तो उसके प्रेम बंधन से छूटने की शक्ति आप में नहीं होगी। अब एक ऐतिहासिक घटना सुनिए। एक राजा की राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजा ने सोचा कि इसे विदुषी बनाना है। एक युवा और अत्यंत सुंदर विद्वान मिला। राजा को संदेह हुआ कि युवा शिक्षक और राजकुमारी के बीच विकृति फैल सकती है। इसलिए उसने कहा, आचार्य, मेरी पुत्री अंधी है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों के बीच एक पर्दा रहे। आप पढ़ाइए, वह सुनेगी। आचार्य तैयार हो गए। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते आचार्य ने राजकुमारी को डांट दिया। राजकुमारी को बुरा लगा और उसने कटु शब्द कह दिए। आचार्य को भी बुरा लगा और उन्होंने कह दिया, मेरा भी दुर्भाग्य है कि मुझे तुझ अंधी को पढ़ाना पड़ रहा है। यह सुनकर राजकुमारी आहत हुई, मैं अंधी थोड़े ही हूं। और उसने तुरंत पर्दा हटा दिया। बस नेत्रों की दृष्टि मिली और दोनों स्तब्ध रह गए। इसके पहले न उन्होंने किसी को देखा था, न किसी ने उन्हें देखा था। शिष्य और शिक्षक का जो बंधन था, वह नेत्रों की दृष्टि मिलते ही टूट गया। आचार्य अपना आचार्यत्व भूल गए और राजकुमारी भी भूल गई कि वह शिष्या है। दोनों में प्रेम संबंध हो गया। जब राजा को पता चला तो उसने आचार्य को फांसी का आदेश दिया। फांसी के समय आचार्य मुख से संस्कृत के श्लोक धारा प्रवाह निकलते रहे। उन जैसा कोई विद्वान पूरे राज्य में नहीं था। जैसे ही फंदा आने लगा, राजकुमारी पिता के चरणों में गिर गई। पिताजी, इनके बिना मेरा जीवन नहीं। मैं आपकी इकलौती पुत्री हूं। यदि मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो इनसे मेरा बंधन कर दीजिए। यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। इन्होंने कुछ नहीं किया। इसी तरह एक और घटना मध्य प्रदेश के एक राजघराने के राजकवि की भी है। यह भी सत्य घटना है। सुंदर साथ जी, मैं कहानियां सुनाने नहीं बैठा हूं। मैं आपके हृदय की कठोरता दूर करने के लिए दृष्टांत दे रहा हूं। हम सुंदर साथ कब तक केवल नवदा भक्ति करेंगे? प्रेम की गति क्या होती है? नेत्रों से नेत्र मिलने के बाद क्या स्थिति होती है? हम चितवनी करते हैं, पर सरसरी नजर से राज्य के नेत्रों को देखते हैं। हमें राज्य की पुतली में देखना है, ताकि उनकी पुतली में हमारा प्रतिबिंब झलके और राज्य भी विवश होकर हमारी पुतली में देखें। हम उनके चरणों में केवल सिर पटकने के लिए नहीं आए। सिर पटकना दासों का काम है। दास भक्ति करने वाले तो लाखों सुंदर साथ हैं। आपको वाणी का जो रस मिल रहा है, वह आपका अधिकार है, इसे लीजिए। रीवा राज्य की एक पुरानी घटना है। एक राजकवि बाग में लेटे हुए थे। आम के पेड़ों पर फल लगे थे। राजनर्तकी की किशोरावस्था की पुत्री वहां आई और राजकवि भी किशोरावस्था से कुछ ही बड़े थे। वह अल्लड़ लड़की पत्थर मारकर आम गिराना चाहती थी, लेकिन संयोग से पत्थर राजकवि पर जा गिरा। राजकवि का शरीर खून से तरबतर हो गया। यह देखकर लड़की का हृदय पीड़ा से भर उठा और दोनों को बीच आसक्ति का बीज पनप गया। जब ये बात राजा तक पहुंची
तो राजकवि को देश से निकाल दिया गया। उस समय ऐसा ही होता था, तुरंत दंड मिलता था, या तो फांसी या राज्य से निष्कासन। राजकवि को 14 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया। इस दौरान वे प्रेम रस में डूबे रहे और एक ग्रंथ की रचना कर डाली। 14 वर्ष बाद जब उन्हें राज्य में वापस बुलाया गया, तब नर्तकी की पुत्री की दशा अत्यंत दयनीय थी। उसका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था, मांस बिल्कुल नहीं था और त्वचा सूखी सी लग रही थी। आजकल जिसे लोग दिखावटी प्रेम कहते हैं, वे प्रेम नहीं होता। उस समय न मोबाइल था न कोई और साधन। 14 वर्षों तक दोनों ने न एक दूसरे की आवाज सुनी न दर्शन किया। दोनों ही विरह में सूख कर कांटे जैसे हो गए थे। राजा ने राजकवि से पूछा, तुमने इन 14 वर्षों में क्या किया? राजकवि ने उत्तर दिया, मैंने प्रेम पर महाकाव्य लिखा है। राजा ने सुनाने को कहा तो कवि ने एक पंक्ति सुनाई, प्रेम को पंथ के राल कहां, महा तलवार की धार पर धावन है। राजा मुग्ध हो गए और बोले, मांगो जो भी चाहो, मैं देने के लिए तैयार हूं। वही राजा जिसने कभी उन्हें दंड देकर देश निकाला दिया था, आज कह रहा था, मांगो। राजकवि ने निवेदन किया, मुझे नर्तकी की पुत्री से केवल मिला दीजिए। राजा ने आदेश दिया और पुत्री को लाया गया। बेचारी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि चलने की ताकत भी नहीं थी। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। यह देखकर राजा की आंखों से भी आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, यदि दोनों का इतना पवित्र स्नेह है तो मैं इनका विवाह करवा देता हूं। यह संसार के मिट्टी के पुतलों, जीवों के सच्चे स्नेह की कहानी है। सागर की चर्चा में मुझे यह प्रसंग नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा है कि पिछले 300 वर्षों से प्रेम के शब्द सार को छोड़कर केवल शरीयत का डंका बजाया जा रहा है। शरीयत के नाम पर हकीकत और मारिफत को कौन मानता है? हकीकत और मारिफत कौन मानता है? याद रखिए, पन्ना जी में 10 वर्ष तक, 1740 से 1750-51 तक ब्रह्म सृष्टियों की जागने की लीला रही। उसके पश्चात लगभग 30 वर्ष तक, 1745 से 1775 ईश्वरी सृष्टि की लीला हुई और 1775 से 1845 तक के 70 वर्षों में केवल जीव सृष्टि की जागने की लीला रही, जहां कर्म कांडों की अधिकता हो गई। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी दीदी। सुंदर साथ जी, इस सागर ग्रंथ की चर्चा में जो पूज्य स्वामी जी ने प्रसंग को स्पर्श किया वो है प्रेम। और ये एक ऐसा विषय है, एक एक ऐसा तत्व, ऐसा अलौकिक तत्व जो इस ब्रह्मांड में नहीं है, जो किसी ने देखा नहीं है, जो किसी ने अनुभव नहीं किया है। ऐसी कोई वस्तु जो ना देखी हो, ना जिसका अनुभव हुआ हो, किसी भी माध्यम से उसकी चर्चा करके उसका दर्शन कराना, उसका अनुभव कराना, ये असंभव सा कार्य है। जो वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है, भला उसे हम कैसे जान सकते हैं? जिसका हमने अनुभव नहीं किया, उसको भला हम कैसे जान सकते हैं? मैं बात कर रहा हूं फरामोशी की अवस्था में ब्रह्मज्ञाओं की। वैसे तो पहले फेरे में प्रेम नाम इन दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई इत। सबसे पहले प्रेम हम ब्रह्मज्ञा ही लेके आई ब्रज में। इससे पहले सारे ब्रह्मांड में ये त्रिदेव, तीनों देवता कहो, आदि नारायण, शेष साई नारायण,
जितने भी जहां से इस जीव सृष्टि का या इस चेतन शक्ति का उद्गम है, उनको भी प्रेम का आभास नहीं था। प्रेम क्या वस्तु है? तो जो वस्तु है ही नहीं, उसका अनुभव कैसे किया जाए? उसी प्रेम का दीदार हमारे पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत धामधनी राजी महाराज ने अपने ब्रह्मवाणी में कराया। ब्रह्मंगनाओं को वो प्रेम याद दिलाए। उसी प्रेम को याद दिलाने के लिए उन्होंने कहा, याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो है अवसर जी। आप डारिया जो पहले फेरे, भी डारियो निसंक फेर जी। उसी प्रेम को याद दिलाने के लिए ब्रज की लीला प्रासंगिक है। ब्रह्मंगनाओं के अलावा इस संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी, यति सब हो गए। सबने प्रेम की व्याख्या करने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, कोई नहीं व्याख्या कर पाए, बता ही नहीं पाए। जिनका बहुत बड़ा सम्मान है, जो ऋषियों के भी आराध्य हैं, ऐसे नारद मुनि जी से कहा गया कि प्रेम के बारे में कुछ बताइए, ये प्रेम तत्व है क्या? तो नारद जी ने कहा कि जो अनिर्वचनीय है, उसको भला मैं शब्दों में कैसे बताऊं? उन्होंने कहा प्रेम अनिर्वचनीय है। उन्होंने कहा गुण रहितम है, कामना रहितम है, सूक्ष्म तरम है, प्रतिक्षण वर्धमानम है, हर क्षण बढ़ता है जो वो प्रेम है। जो गुण देख के ना किया जाए वो प्रेम है। जिससे कोई भी कामना ना हो, वहां प्रेम का दर्श हो सकता है। और फिर भी व्याख्या नहीं कर पाए तो अंत में कह दिया कि अनुभव रूपम, वो केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। वो प्रेम की हम साक्षात मूर्ति रह चुके हैं। परमधाम में राज जी ने हम ब्रह्मंगनाओं के साथ अष्टप्रहर 64 घड़ी उसी आनंद, उसी प्रेम में निमग्न रहते थे। और वो ही प्रेम करके दिखाया ब्रज में, रास में। लेकिन इस जागने ब्रह्मांड में आके फरामोशी में होने के कारण, राज्य के हुक्म की लीला के अंतर्गत आने के कारण, हम सब सुंदर साथ अपना वो प्रेम का स्वरूप भूल गए हैं। और उस प्रेम का स्वरूप भूल के जो प्रेम की विपरीत वस्तु थी, उन सब का तो इस जगत के सभी जीवों का अनुभव है। जो प्रेम के विपरीत है उसका अनुभव है, प्रेम का नहीं है। लेकिन हमारी अवस्था भी वैसी हो गई जैसी जीव सृष्टि की, क्योंकि जीव सृष्टि को प्रेम का अनुभव नहीं है, उसका जो प्रतिकूल है, विलोम है, उसका अनुभव है। तो वही चाल हम अब चल रहे हैं। प्रेम के जस्ट उल्टा क्या है? मोह, ईर्षा, द्वेष, क्लेश, निंदा, प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा, ये सारा सब प्रेम के विलोम है, उससे उल्टा है, उसका सारे जगत का अनुभव है। हम भी वैसे ही चाल चलने लगे। तो उस प्रेम का स्वामी जी ये दर्श करा रहे हैं कि जब साधारण जीव सृष्टि भी इतना मोह कर सकते हैं कि जो प्रेम सदृश्य लगता है, जैसे सोने के गहने तो ब्रह्मंगनाएं पहनेंगी, कोई और बिल्कुल हूबहू वैसा ही गहना पीतल का पहने तो वो भी लगेगा जैसे सोने का हो। तो जगत के इन जीवों का जो प्रेम है, वो ऐसा आभूषण है जो सोने का प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है, जैसे पीतल के आभूषण, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। लेकिन ब्रह्मंगनाएं तो वो प्रेम कर सकती हैं। उसी प्रेम को याद दिला रहे हैं। और वो जो उदाहरण दिया एक नर्तकी की पुत्री का और राजकवि के प्रेम का, और जो दूसरे उदाहरण बहुत ऐसे मिलते हैं जगत में प्रेम का,
तो ये कह रहे हैं कि जब साधारण जीव भी इतना प्रेम कर सकते हैं, भले ही वो मोह हो, तो आप तो अष्टपैर 64 घड़ी प्रेम में डूबे रहने वाली, आप अपने स्वरूप को क्यों भूल गई हो? आप अपने स्वरूप में आइए। तो वही आती है जो सबसे पहली सीढ़ी है मेरे लिए। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। मैंने अपनी स्वयं की पहचान मेरी अभी तक नहीं हुई। बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। लेकिन हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ सुंदर साथ जी, लेकिन अपनी भी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। एक और उन्होंने बात की कि हम अपने प्रियतम को क्यों भूल गए, उनसे प्रेम क्यों नहीं करते, उनके नेत्रों से अपने नेत्र क्यों नहीं मिलाते। क्योंकि वो कहते हैं कि प्रेम का जो प्रदर्शन है, प्रेम का और हमारे सभी भावों का प्रदर्शन हमारे नेत्रों के द्वारा होता है। स्वामी जी ने नेत्रों की महिमा का यहाँ वर्णन किया, लेकिन मैं एक बात अपने व्यक्तिगत भाव से जोड़ना चाह रहा हूं कि अक्षरातीत धाम धनी इन युगल स्वरूप के नूरी किसी भी अंग का, जो सारे नूरी अंग है, किसी भी एक अंग से अगर उनका दीदार हो जाए तो वो इतना प्रेम में डूब जाएगी कि एक अंग पे अगर दृष्टि गई तो दूसरे अंग पे दृष्टि जाना एक विरहन और प्रेम में जो प्रेमी है उसके दूसरे अंग पे जाना संभव नहीं है। ऐसा वाणी की चौपाई कहती है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ सुंदर साथ जी। एक अंग से दूसरे अंग पे अगर दृष्टि जाए तो फिर वो आशिक कैसी, ऐसा वाणी में आया है। तो हर अंग में समान गुण, समान इश्क से भरी हुई और इतनी नूर से भरी हुई, इतनी प्रेम से भरी हुई है, ये वाणी से जानकारी मिली। लेकिन अगर नेत्र से नेत्र मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। उन्होंने बताया कि उनकी नेत्र का जो तीर है, जब हमारे हृदय में यदि घुस जाए, कोई नेत्र से नेत्र मिलाए, तो एक जो तिकोना तीर होता है, तो पहला जो आगे वाला तीर उन्होंने बताया निस्वत का, एक खिलवत का, एक वाहिदत का। तो हृदय में जब घुस जाएगा तो उससे कोई भी अंगना बाहर निकल सकती नहीं है। सुंदर साथ जी, क्षमा चाहता हूँ, ज्यादा बोल लिया हूँ। ये मैंने मतलब थोड़े से जो भाव आ गए थे वो मैंने बोल दिया कि वास्तविक प्रेम की पहचान इस जगत में नहीं हो सकती। और केवल ब्रह्मवाणी के द्वारा ही प्रेम की पहचान हो सकती है। क्योंकि प्रेम कोई और नहीं है, राज्य का ही दूसरा नाम इश्क है, राज्य का दूसरा नाम प्रेम है, श्यामा जी का दूसरा नाम प्रेम है, और सखियों का भी दूसरा नाम प्रेम ही है। इसलिए बिना ब्रह्म सृष्टि के कोई और जगत में वास्तविक प्रेम का स्वरूप नहीं जान सकता है। अब कसौटी आई है, अब अवसर आया है कि वो प्रेम को जानने वाली ब्रह्मंगनाएं उस प्रेम की राह पर चलती हैं, या वैसी हंसी कराती हैं कि ऐसी हंसी किसी को भी नहीं करानी चाहिए, जैसा वाणी में पिया जी बोल रहे हैं। प्रेम प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। नाम जी, अभी प्रवीण भाई जी बोलेंगे, मैं उसके पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं, नहीं तो भूल जाऊंगी। सुंदर साथ जी, परसों से जूम का पासवर्ड चेंज कर दिया जाएगा, तो इसीलिए आज हमारे 24/7 के सुंदर साथ जी भी ध्यान रखेंगे। और जो आज बाय चांस ना आ पाए हों, कृपया उनको भी जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। परसों से जूम का पासवर्ड प्रेम होने वाला है सुंदर साथ जी। कैपिटल पी, स्मॉल आर, स्मॉल ई और स्मॉल एम, यानी के पिया जी के हृदय का पास कोड भी प्रेम और हमारे जूम का पास कोड भी प्रेम होने वाला है। तो सब सुंदर साथ जी को इन्फॉर्म करने की जरूर कृपया, सब सुंदर साथ जी से प्रार्थना है, कोई सुंदर साथ पासवर्ड के बिना ना रह जाए। हम आज उसकी पोस्ट भी
हम सुंदर साथ जी बना लेंगे ताकि सब तक पहुंच जाए। पर आपको लगे कोई सुंदर साथ आ रहे थे, नहीं आ पा रहे, तो शायद उनको पासकोड की प्रॉब्लम ना हो रही हो। दिन में एक बार लिखेंगे, आते आते आ भी जाएगा, सुनेंगे, लिखेंगे तो हाँ, इसका ताला भी अब प्रेम से ही खुला करेगा। 14 किताबों को पढ़ने का, वाणी मंथन करने का यही उद्देश्य था कि आगे प्रेम आना भी शुरू हो। तो आइए 14 से प्रेम की ओर चलेंगे। कल यही रहेगा 14, ताकि कल भी अनाउंसमेंट हो जाए। मैं भूल भी जाऊं तो आप सुंदर साथ जी जरूर याद दिलाइएगा। और परसों सुबह प्रेम से ही खोलेंगे, क्योंकि प्रेम खोल देवे सब द्वार, चाहे जूम का, चाहे मेरे पिया जी के हृदय के जूम का। जी प्रवीण भाई जी, और आगे नाम तैयार रखिएगा। एंड आई होप कि सब सुंदर साथ जी आपसे, आपकी आज्ञा के साथ ही चेंज होगा। यदि सुंदर साथ जी कहेंगे कि नहीं करना तो फिर रहने देंगे, क्योंकि ये थोड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज हो तो जूम की सुरक्षा भी बनी रहती है सुंदर साथ जी, और प्रेम से अधिक सुरक्षा हमें कोई प्रदान कर नहीं सकता। आइए प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। स्वामी जी का जो ये सागर ग्रंथ है, इसमें मंथन हुआ है, सागर का मंथन, और इसमें जो बताया है प्रेम के बारे में, प्रेम लक्षणा भक्ति के बारे में, कि प्रेमी कुछ मांगता नहीं है, केवल अपना हृदय लुटा देते हैं। जैसे गोपियों ने अपना हृदय लुटाया था कृष्ण जी के ऊपर ब्रज में, वो दूसरे कुछ मांगते ही नहीं थे। वही बस कि काम करते जाए, काम करते जाए, तो भी हर पल में वो अपने धनी जी कृष्ण जी पैया जी का ही वो गुणगान गा रही थी, वही दिल में रहता था। मगर हमारी तकलीफ वो है कि हम तो बस ये थोड़ा ब्रह्मवाणी जब पढ़ते हैं तब तक, बाकी फिर हमारा जो प्रेम है वो सबसे ज्यादा अपनी माया पे है, पति पत्नी बच्चों धन संपत्ति के ऊपर है। डिफरेंस इतना है वहाँ। और ये भी देखो, प्रेम, राज्य ने बोला कि नेत्र से स्वामी जी ने बताया कि नेत्र से नेत्र जब प्रेम हो जाता है तो उसकी तो ये औषधि तो कोई ये संसार में तो यहाँ नहीं मिल सकती है। उसकी औषधि ही अलग है। नेत्रों से नेत्र जब राज्य से मिल जाए तब, जब गोपियों को राज्य राज्य से कृष्ण जी बाल स्वरूप थे, तो वो जब नेत्रों से नेत्र प्रेम मिल गया था, और जब बड़ी होने लगी 14 साल के बाद, जब बड़ी हो गई, तो फिर वो बोलने लगे कि हमको ताड़ा मार रहे हैं, इसीलिए हम अभी बंसुरी मत बजाइए आप। तो 52 दिन का वियोग होता है, मगर नेत्रों से नेत्र प्रेम मिला हुआ था, तो बांसुरी बजने के बाद क्या हुआ, वो चली गई ऐसे फटाफट, कोई भी खड़ी नहीं रही वहां। इसी तरह स्वामी जी ने आज एग्जाम्पल ही सुंदर बताया कि वो जो राजकवि और नर्तकी का था, 14 साल के बाद भी वो मिलती है नर्तकी, उसकी जो शरीर, तो यहाँ की प्रेम की बात हो रही है संसार की, तो भी वो कितने सच्चा प्रेम था, तो वो कैसे मिलन हो जाता और कैसे वो खुशियां आ जाती है उसके अंदर। वो आचार्य की और वो जो लड़की थी राजा की, उसकी भी वो बात बताई कि नेत्र से नेत्र जब पर्दा था बीच में, मगर नेत्र मिल गए तो फिर तो प्रेम झलक गए और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो हमारा भी वही है कि स्वामी जी वही बता रहे हैं कि आपका राज्य से नेत्र, राज्य की नेत्रों की पुतली में अपना देखने लगे और राज्य अपनी पुतली में देखने लगे, तो फिर वो कोई उसको निकाल नहीं सकता है वहां से। तो बस वही हाल, वही वो कब सीखा, वो कौन सिखा सकता है, ये ब्रह्मवाणी सिखा सकती है। और ब्रह्मवाणी को सही मंथन करके अंदर उतारेंगे तब, गोपियों की तरह, नहीं तो ये बातों की बातें ही रहती है। तो असली प्रेम तो वही है जो स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से उदाहरण देके समझाया है। तो मैं तो वही समझा। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। जी भाई आप ही नाम पुकारिए। सुनीता दीदी को ले लेते, सुनीता सिंगल जी को, फिर इसके बाद अनीता दीदी को लेते, अनीता त्यागी जी से। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ, श्रृंगार ग्रंथ, सागर ग्रंथ, सागर है ना। हाँ, सागर ग्रंथ का जो मंथन चल रहा है, ई मंथन स्वामी जी के
चर्चा के माध्यम से। बहुत ही सुंदर मंथन चल रहा है। सुंदर तो है, लेकिन हम कितना ग्रहण कर पाते हैं इसके ऊपर है कि मेरा जीव कितना ले पाता है। इसमें कह के जो राज्य के नेत्रों में लग जाता है, जो राज्य के नेत्रों में डूब जाएगा, उसकी आत्मा नेत्रों को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहेगी। एक बार अगर नेत्रों में डूब गई ना, वो फिर दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहेगी। नेत्रों के कह दिया कि इस कहा के नेत्रों में अगर डूब गई तो कानों में नहीं जा पाएगी, श्रवणंग में नहीं जा पाएगी, और श्रवणंग में डूब गई तो वो हृदय में नहीं जा पाएगी। और कह दिया कि हृदय के अंदर धनी का इश्क का पूरा सागर भंडार है, धनी के हृदय के अंदर। तो धनी हमें यही समझाना चाह रहे हैं, अगर हम हृदय में भी डूब जाते हैं तो दूसरे अंगों में जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन क्या कह दिया कि यहाँ हमारी जो बुद्धि है ये संसार की बुद्धि है, तो इसमें अनंत जो सागर है धनी का, प्रेम का सागर, वो नहीं समा सकता। तो उसी के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि क्यों ये हद का जीव है, ये आदि नारायण से बना हुआ है, आदि नारायण की ही परछाई बताया है इस चर्चा के अंदर। तो जो आदि नारायण निराकार से पार नहीं जा सका, तो अपनी परछाई को, अपने अपने अंगों को वो कैसे बता सकता है। तो इसमें यही समझाया गया है कि हम जब तक धनी के नेत्रों में नहीं डूबेंगे और धनी के नेत्रों में डूब के धनी के हृदय तक नहीं जा पाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें कहा कि इस तो कह दिया 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ हबीब। जो ये धनी का इश्क है, धनी का प्रेम है, ये बिरमंगनाओं के सिवाय ये किसी के अंदर नहीं पाएगा। और ये ऐसा हबीब, ऐसी दवा, ऐसे दे दिया कि 14 भवन के अंदर ये इश्क नहीं है जो राज्य के नेत्रों से मिल सकता है। और ये कहाँ से मिलेगा? हमारी तारतम वाणी से ही मिलेगा, और जो हमारे परम हंस चर्चाएं करते हैं उनके माध्यम से ही मिलेगा। दूसरा इसमें कह दिया कि जो नेत्रों में एक बार समा जाता है, जैसे वो विद्वान मिल गए थे और वो जो राजकुमारी को विदुषी बनाना चाहते थे उनके पिताजी, और कह दिया कि इतनी सुंदर है, अगर इन नेत्रों से नेत्र मिल जाएगा तो ये फिर आगे कुछ नहीं कर पाएगी। तो एक पर्दा लगा दिया, पर्दा लगा दिया। उसके बाद कहा कि उनको डांटने के बाद गुस्सा आया और कहा कि मेरे को अंधी को ही शिक्षा देने के लिए भेजा गया है। तो उन्होंने पर्दा हटा के कहा मैं अंधी नहीं हूँ। जैसे ही नेत्रों से नेत्र मिल गए और दूसरों से प्रेम, एक दूसरे से प्रेम हो गया। तो ऐसे अगर हम धनी के नेत्रों से एक बार सच्चे दिल से, नेत्र भी कौन से, ये बाहरी नेत्र नहीं, आत्मिक नेत्रों से हमें धनी से नेत्र मिलाने हैं। अगर आत्मा के नेत्र धनी के नेत्रों से मिल जाते हैं तो हमें धनी से वो प्रेम हो जाएगा। वरना हम बाहरी नेत्रों से संसार को ही देखेंगे, धनी को नहीं देख सकेंगे। तो हमें आत्मिक नेत्रों से धनी के अंदर डूबना है। तो यही हमें ये वाणी सिखाती है कि हम कैसे धनी के चरणों में जाएं, कैसे नेत्रों को देखें, कैसे उनके हृदय कमल में डूबे, ये हमें वाणी बताती है। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम दीदी, प्रेम प्रणाम सुंदर साहब जी। बहुत ही प्यारी चर्चाएं हैं ये स्वामी जी की, जिसमें स्वामी जी ने प्रेम जो कि यहाँ इस दुनिया में है ही नहीं, उनके एग्जाम्पल दे के बताया। प्रेम ब्रह्म दो एक हैं और दोनों दुनिया में नहीं, यहाँ पर इस दुनिया में नहीं है वो प्रेम, लेकिन फिर भी उस प्रेम की गहराई को जो स्वामी जी ने दृष्टांत के रूप में बताया है, वो केवल हमको समझाने के लिए कि यदि हम अपने धनी से प्रेम करते हैं, जो इस दुनिया वाले में जहाँ प्रेम नहीं है, जो मोह है, वो इतना कर पाए कि एक को नहीं देखा, कोई माध्यम नहीं था देखने का, केवल एक बार या दो बार देखा और इतना प्रेम हो गया कि शरीर सूख के ढांचा हो गया, जो कि जो विरह की अवस्था थी। प्रेम क्या, यहाँ मोह होते हुए भी विरह कर लिया। तो हम सुंदर साथ जी को धनी जी, स्वामी जी क्या समझाना चाहते हैं इस दृष्टांत से, यही कि प्रेम तो हमारे पास है, प्रेम का दावा तो हमने लिया है, लेकिन हम करते कितना है। और नेत्रों की विशेषता स्वामी जी ने इसीलिए बताई है क्योंकि नेत्र ही सारी चीज दर्शाते हैं। डर, किसी के लिए घृणा, किसी के लिए प्रेम, तो वो नेत्रों से ही झलकता है। और नेत्रों से जब नेत्र मिलते हैं तो
पता चल जाता है अंदर तक का कि क्या है। पियू नेत्रो नेत्र मिलाइए जो उपजत आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आनंद से उत्पन्न। तो प्रेम होएगा कैसे, धनी से कैसे होएगा? पियू नेत्रो नेत्र मिलाइए, धनी की शोभा में डूबेंगे, धनी जी के नेत्रों का ध्यान करेंगे और ये सोचेंगे कि ये इस दुनिया में जो नश्वर है सब कुछ, ये जो है स्वार्थ के रिश्ते हैं, माया से निकलना चाहेंगे, धनी की तरफ चलना चाहेंगे, तभी हमें धनी से प्रेम होएगा। और प्रेम लाए ही हम हैं, कितना अच्छा इसमें बताया है। और हमें सबको ही पता है कि प्रेम तो ब्रज में हमने जो कर लिया, वो प्रेम अब क्यों नहीं आता? स्वामी जी या सुंदर साथ जी या सोनिया दीदी सब धनी जी की तरफ ले जाने के लिए और धनी जी से प्रेम बढ़ाने के ही प्रयास में लगे हुए हैं। और अब सुंदर साथ वाणी पढ़ते हैं, मंथन भी करते हैं, लेकिन प्रेम सुंदर साथ से प्रेम हो जाएगा। सभी सुंदर साथ जी से प्रेम करेंगे तो हम धनी से प्रेम कर पाएंगे। तो और नेत्रों में तो डूबना ही है धनी जी के। और प्रेम बढ़ाने के कितने उपाय बताए हुए हैं वाणी में, कितनी सारी बातें कही गई हैं। तो यही स्वामी जी ने इसमें चर्चा में बताया है, दोनों का दृष्टांत देके कि धनी जी से प्रेम करना है तो धनी जी के नेत्रों में डूबना पड़ेगा और यहाँ पे भी सुंदर साथ जी से भी प्रेम करना पड़ेगा। मुझे तो दीदी इतना ही समझ में आता है कि हम पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक अपने हृदय में सबके लिए प्रेम नहीं लाएंगे तो वाणी पे भी नहीं बैठा जाएगा, ध्यान में भी नहीं बैठा जाएगा, वही बातें घूमेंगी दिमाग में और बातें घूमेंगी। तो धनी जी से प्रेम बढ़ाने के लिए ये प्रेम रसायन का भी यहाँ पर हम मंथन कर रहे हैं। और पीयू नेत्रो नेत्र मिला, ये पीयू से नेत्रो नेत्र मिलाते रहेंगे तो प्रेम जरूर उत्पन्न होएगा। प्रेम क्योंकि कहते प्रेम न वारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम का मानवा बांधे यमपुर जाए। तो हम यमपुरी का साधन क्यों करें? हम तो प्रेम की ध्वजा है, तो प्रेम किसी न किसी रूप में करते मंथन करते रहेंगे, सुंदर साथ से मिलते रहेंगे तो शायद राज्य मेहर करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी अनिता दीदी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुंदर भाव रखा आपने। और दीदी एक बात है कि आप प्रेम तो जो पासवर्ड किया है ना वो प्रेम रख दो, क्योंकि हमारी प्राणनाथ जी वाणी खुलेगी तो भी प्रेम से ही वो खुलेगी तो अच्छा लगेगा। प्रेम खोल दे विश्व द्वार, तो हमारी प्राणनाथ जी वाणी जब खोलेंगे हम जूम के माध्यम से तो प्रेम होगा, तो प्रेम लेके ही खुलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा वो। तो अभी ये ये अपने दुष्यंत भैया भी बोल रहे हैं और मैं तो बोलता हूँ कि अभी यहाँ 7 बजे है, तो यदि समापन कर सकते हैं तो इससे पहले एक दो सुंदर साथ के भाव ले सकते हैं। अनिल भाई है, डीपी सिंह जी है, यदि जो बोल सकते हैं, या मीना बेन खड़ाइता है, यदि बोल सकते हैं तो दो दो लाइन बोल सकते हैं तो बोलिए, फिर नहीं तो अपने समापन करेंगे आज के लिए। जी मीना डीपी बेन, सिंह जी है तो यदि। वो शायद लिख रही हैं मीना बेन, आप सबको सुन के लिख रही हैं मीना बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। आवाज आती है दीदी? आती है, आती है। प्रणाम। मुझे तो कुछ नहीं आता, पर आप सब सुंदर साथ और दीदी के सानिध्य से थोड़ा बहुत लिख कर बोल रही हूँ। आप सबका धन्यवाद। पहले तो हमारी मूल वितक से मिल की परमहंसों की वितक है। धनी देवचंद्र जी, राम रतन दास जी, गोपाल मणिदास जी, परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी, भद्रावतीपुरी धाम बड़ोड़ा, इन सभी परमहंसों ने हमारे लिए बहुत कसनी की है। धाम से धनी श्री देवचंद्र जी हमारे लिए तारतम ज्ञान लेकर आए और धाम दरवाजे खोले और स्वामी प्राणनाथ ने सभी शास्त्रों के रहस्य खोल दिए। राम रतन दास जी महाराज की वाणी को सर पे उठा कर आए थे। सभी परमहंसों ने अपने बाल्यकाल से ही बहुत ही कसनी की है। परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी बचपन में ही अपने माता पिता का साया सर से उठ गया था। उनका गांव फूलपुर भैया लालपुर गांव में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। अत्यंत निर्मल शांत थे। धनी श्री देवचंद्र जी के जैसे युगल स्वरूप के भक्त थे। 17 साल के जैसे विनयी और सेवा भावी थे। उनका नाम भी आदर से लिया जाता है। उन्हें भी
बचपन में से ही बहुत कसनी की। पहले सूरत में थे, बाद में भद्रावतीपुरी धाम बड़ौदा में। उनमें भी अमलावती सखी की आत्म थी। उन्होंने अपने सारी शक्ति कलश महाराज में समाई थी। त्रिधा लीला यानी श्री कृष्ण जी को 3 स्वरूपों को जानो। मैंने पहले अच्छे से त्रिधा लीला सुनी नहीं। आज 3 स्वरूपों की लीला का 3 बार समझना, हम सखियों को 3 बार त्रिधा लीला सुनना होना, ये सभी का कुछ ना कुछ नया निकलता है। श्री कृष्ण यानी प्रेम आनंद के सागर। तीनों लीला में बस हम सब सखियों को बस प्रेम ही प्रेम दिया है। आज कृष्ण जी को और नित्यानंद के विवाद में कृष्ण जी को क्यों छोड़ना है? दोनों को याद करना है। माँ और पापा क्यों नहीं भूलते हैं? उनको हर वर्ष याद करके पूजा करते हैं। तो ये तो पूरे ब्रह्मांड नायक है। उनमें हमारे धनी अक्षरातीत की बैठक थी। उन्हें कैसे आज विश्व में मानवीय भौतिक समृद्धि की भूख में आत्मा को भूले हैं, हृदय की अशांति से घिरे हुए हैं। भाले पवित्र वाणी दर्शन पठन और आत्मसाहद जीवन में प्रेम प्रवाह बढ़ने लगता है। और इस वाणी को प्रेम से हृदय से लगाए तो धनी के पास ही जाए। आनंद को प्रवाहित करने के लिए आपने एक युक्ति निकाली, वह क्रियाओं को माया का खेल दिखाना। परम धाम में सर्वरस सागर में एक रूप बनी हुई आत्माओं को बाह्य जगत का कुछ पता नहीं था। उसे जानने की जरूरत नहीं। प्रेरणा स्वरूप अपने धनी का सत्स्वरूप देखकर आश्चर्य से पूछ बैठी, वे पुरुष कौन है? बस यही से प्रश्न का सिलसिला प्रारंभ हो गया। रास खेल फिर घर खेल देखने के कारण आइया उम्मीद आकर प्राणेश्वर अक्षरातीत ने कुछ इस प्रकार की लीला की, जिसमें सखिया योग माया के ब्रह्मांड में रास परम धाम पहुंची और अपने मूल तनु में जागृत हो गई। हमारी इच्छा बाकी होने के कारण वापस इन नस्ल जगत में खेल देखने के लिए आई। उनको खेल खेलने ही लग गई। ज्ञान द्वारा जीवने पवित्रता भक्ति और पात्रता प्राप्ति होती है। इस भूमि पर सर्व ज्ञान दान है। परमहंसों कुल शिल्पकार की तरह धर्म अर्थ ज्ञान देकर समाज को मोक्ष की ओर ले जाते। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। भरतखंड यानी संतों की पावन भूमि कभी संतों से वंचित रही ही नहीं सकती। समुद्र से लेकर पर्वत राजा राज हिमालय तक भारत खंड में अनेकों परमहंस हो गए। इसमें एक अलग ही भक्ति परंपरा निजानंद संप्रदाय यानी श्री कृष्ण धर्म का बीजारोपण जामनगर यानी नौतनपुरी धाम में धनी श्री देवचंद्र जी ने किया था। वाणी तो कई बार पढ़ी पर बिना समझ के, क्योंकि समझ ही नहीं आता था। झूम से तो स्वामी जी ने इतनी मेहनत करके जो टीका किया, वो आपके धाम हृदय में विराजित मेरे धनी जी की चर्चा करा रहे हैं। वो सुनकर तो बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ। समझे जब हृदय में उसका रस आएगा तभी में बढ़ोतरी होगी। कहनी सुननी गई रात में आया रहनी का दिन, बिन रहनी कछुए नाही होए जाहिर बका अर्श। बहुत कह लिया बहुत सुन लिया, वो रात सभी बीत गई है। अब तो रहनी में आने का समय। जब तक रहनी में नहीं आऊंगी तब तक हमारा हृदय भी धनी का अर्श नहीं बनेगा और सत्य का दिया आत्मा को प्रकाशित करता है। सागर यानी धनी के प्रेम का सागर है। गोपिया तो प्रेम करती थी श्री कृष्ण जी से। कान्हा चला गया तो गोपिया राह देख कर बैठे रहे। नहीं आए तो राधा तो बस कृष्ण के अलावा किसी को नहीं देखते। इनके हृदय में तो बस कृष्ण जी थे। हमें तो कहा गया है कि कृष्ण को भूल जाओ, क्यों? वो तो प्रेम का सागर है, उन्हें कैसे भूले? उन्हें हर एक अंग मन मोहने वाला है, उन्हें कैसे भूल जाए? हम अपने माता पिता को भी नहीं भूलते हैं, तो कृष्ण भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के नायक, उन्हें कैसे भूले? वो तो प्रेम के सागर है। उन्हें उनसे नेत्रों तो प्रेम का बाण है। वही बाण हमारे हृदय में लगे तो वही हम धनी को छोड़ नहीं सकेंगे। नेत्रों से नेत्र मिलाइए तो बिहा के ससुराल में लाया तो
उसकी माता ने उसे कहा, तेरी पत्नी पति के मित्र कृष्ण के सामने मत देखना, वो बहुत मायावी है, तो उसके मोह में पड़ जाएगी। कोई नहीं छूटा तो माधवी ने उसके आगे घूंघट निकाल लिया। एक बारी ही नेत्र मिल गए तो वो उनकी दीवानी हो गई थी। वही माधवी पुनर्जन्म में मीराबाई बनी थी, क्यों उनसे वंचित रह गई थी। हमें तो बस प्रेम करना है सुंदर सास से। प्रेम होगा तो धनी से भी होगा, प्रेम ही प्रेम, क्योंकि धनी से प्रेम का दावा जो करके आए थे वही दावा सार्थक करना है, और धनी से नेत्र मिलाने हैं, वही सच्चा प्रेम। यहाँ तो माया में है ही नहीं, उसे छोड़ना है मायावी प्रेम को। प्रेम प्रणाम जी दीदी, कोई भूल हो तो माफ करना। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। तो व्रत से लेके परमहंसों तक जो कसने की, और अभी हमारे लिए प्रेम आपने बताया। अभी आज की जो परिस्थिति उसके बारे में भी आपने बता दिया कि भाई एक वृक्ष और एक बीज है और एक वृक्ष है, तो बीज को भी प्रेम करना है, वृक्ष को भी प्रेम करना है। हम कृष्ण जी को कैसे छोड़ सकते हैं? माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, इस ब्रह्मांड में सुंदर साथ को हम प्रेम करना नहीं छोड़ सकते, तो वो कृष्ण को कैसे छोड़ सकते? बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया और बहुत ही सुंदर भाव था आपका आज का, प्रेरणादायक भाव था। अभी ये दीक्षा दीदी है, दीक्षा दीदी शर्मा जी, तो वो दो शब्द भाव रख सकते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोला तो मुझसे ज्यादा तो नहीं बोला जाता, लेकिन फिर भी कुछ आवाज आ रही है। आ रही आ रही। हाँ जी, फिर भी कुछ राज जी के मेहर से कुछ आगे रख रही हूँ, त्रुटि हो तो उसे क्षमा कर लो। आज की चर्चा में स्वामी जी ने जो अपने प्रेम रसायन में इसमें लिखा है, सागर ग्रंथ में नेत्रों के बारे में लिखा है सारा, कि नेत्रों से प्रेम करना चाहिए। लेकिन प्रेम की रसधारा जीव को मालूम नहीं है, और मालूम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रेम इस संसार में है नहीं। प्रेम तो केवल ब्रज में था। हमें ब्रज की गोपियों जैसा प्रेम अपनाना चाहिए, ऐसा ही प्रेम करना चाहिए, और सब सुंदर साथ से भी प्रेम करना चाहिए। जब हम सुंदर साथ से प्रेम करेंगे, और प्रेम जो है, प्रेम जो सिखाती है हमें वाणी से आएगा। वाणी मंथन करेंगे तब भी प्रेम आएगा। हमें सब सुंदर साथ से प्रेम और वाणी से प्रेम, यानी वाणी मंथन करना चाहिए। यहाँ के उदाहरण दे दे के स्वामी जी ने समझाया। देखो, महात्मा ने कहा कि रमणी के नेत्रों को मत देखो। रमणी के नेत्रों को देखोगे तो उनसे जो है प्रेम हो जाता है। और जब अलग हो गए रमणी से वो, तो उन्होंने एक काव्य ग्रंथ की रचना कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ के नेत्रों से इतना प्रेम हो जाता है, तो राज्य के नेत्रों में अगर हम नेत्र डालेंगे, ना राज्य के नेत्रों से प्रेम करेंगे, तो हमें अनन्य प्रेम मिलेगा, हमें अखंड प्रेम मिलेगा। और नेत्रों का जो संबंध है वो बहुत अधिक शक्तिशाली है। प्रेम में डूबकर या प्रेम से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेम में डूबकर हम सब कुछ कर सकते हैं। और हमें यहाँ का प्रेम नहीं, यहाँ के प्रेम जैसा प्रेम नहीं करना चाहिए। हमें हकीकत और मार्फत में रहकर प्रेम करना चाहिए। शरीयत में रहेंगे, शरीयत में प्रेम करेंगे, जैसे हम देखते हैं ब्रह्मांड में, तो ये कर्मकांड में ले जाएंगे हमें, कर्मकांड में फंसे रहेंगे हम। हमें प्रेम जो करना है वो राज्य के नेत्रों से, सब अंगों से, सब तरह से अपना परम धाम वाला प्रेम अपनाना है। और प्रेम की ही महिमा इस चर्चा में आज की में बताई गई है कि किस किस तरह से गोपियां प्रेम करती थी। और नारद जी ने भी ये कहा है कि प्रेम की परिभाषा बताई है उन्होंने कि ये अवर्चनीय है। प्रेम हर पल बढ़ता है, और केवल प्रेम को अनुभव किया जा सकता है। प्रेम ऐसा नहीं है कि प्रेम को मतलब बताया जाए कि प्रेम ऐसा है, ऐसा है, ऐसे नहीं। प्रेम का तो अनुभव ही हो सकता है। हमें परम धाम में प्रेम में डूबे रहते थे, परंतु
यहाँ जागने के ब्रह्मांड में हम अपने परिवार के मोह में डूबे हुए हैं, परिवार में डूबे हैं, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, इनमें पड़े हुए हैं। हमें इन सब से बाहर निकलकर राजी से और सुंदर साथ से प्रेम करना है। प्रेम ही सब कुछ है हमारे लिए, ये आज की चर्चा में बताया गया है। और कहा है ना कि प्रेम खोल देवे सब द्वार। नृत्य के आगे भी देखो पर्दा बताया कि पर्दा लगा रहा, तब तक तो उन्हें प्रेम हुआ नहीं, लेकिन पर्दा हटते ही और नेत्रों से नेत्र मिले और उन्हें प्रेम हो गया। लिखा भी है वाणी में हमारे में, पिया नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अतिगन, सो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म से उत्पन्न, पिया नेत्रों नेत्र मिलाइए। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर भाव रखा आपने सागर के मंथन के प्रेम के बारे में। स्वामी जी ने जो बताया इसमें डिटेल में आपने अपना भाव रखा, बहुत सुंदर था। अभी ये 14 लोक में आत्मा रोग की औषधि खाली सिर्फ राज्य दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए बस राज्य क्या है, राज्य डायरेक्ट तो नहीं आएंगे, ब्रह्मवाणी दी है तो बस ये ब्रह्मवाणी पढ़ के मंथन करके और ये प्रेम को पाना है। असली प्रेम नेत्रों से नेत्रों हो गया राज्य से तो कल्याण, बस वही है। भी सीख सीख के तो बहुत सीख लिया, मगर अभी अंदर उतरे राज्य, वो भी मेहर करेगी हमको उतारे अभी अंदर, कैसे लाए अंदर व्यवहार में कैसे लाए, वही है। तो दीदी अभी समापन कर सकते हैं आज के लिए, क्योंकि नेक्स्ट कल मिलेंगे फिर। जी भाई, प्रणाम जी। बस मैं एक बात, बहुत सुंदर हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने जो भाव प्रस्तुत किए, उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। ये मिठास हमारे हृदय में और हम सबके जीवन में घोलने के लिए, और जो दुष्यंत भैया ने प्रेम मंदिर नाम रखा था, आज इसका पासकोड प्रेम करते हुए बहुत खुशी हो रही है। एक बहुत ही प्यारे सुंदर साथ ऐसी परिस्थितियों में भी एक कमेंट देकर आए। मैंने जूम सुंदर साथ का कमेंट नहीं देखा था कहीं भी, पर एक सुंदर साथ जी का कमेंट देखा और उन्होंने लिखा था उस कमेंट में, प्रेम खोल देवे सब द्वार। मुझे वो देखकर इतनी खुशी हुई कि अगर कोई सुंदर सा लिख कर भी आए हैं तो यही लिख कर आए हैं। उसी समय ये विचार आया, क्यों ना जूम का पासवर्ड प्रेम कर दिया जाए और 2 दिन का समय दिया जाए, ताकि सब सुंदर साथ जी आपस में इन्फॉर्म कर पाए। तो उन सुंदर साथ जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। शायद आप इंस्पिरेशन देने के लिए ये लिख कर आए थे। हम एक बात कहते हैं सुंदर साथ जी, क्या गोपियां कभी माला फेरती थी? क्या गोपियां कभी परिक्रमा करती थी? क्या गोपियां कभी शरीयत करती थी? हमें भी नहीं करनी चाहिए। तो सुंदर साथ जी, क्या गोपियां कभी वाणी मंथन करती थी? क्या गोपियां कभी चितवन करती थी? तो फिर तो हमें वो भी नहीं करनी चाहिए, फिर तो हमें चितवन भी नहीं करनी चाहिए और हमें वाणी मंथन भी नहीं करना चाहिए। वाणी तब थी ही नहीं तो कैसे करती? पर कोई ना कोई ग्रंथ तो हुआ करते होंगे उस समय, घर में कुछ तो पढ़ते होंगे उस समय। वेद तो कब से उतर चुके, लाखों वर्षों से। जब ये संसार शुरू हुआ था ना, लाखों वर्ष पहले वेद उतर चुके थे सुंदर साथ जी, और हिंदुओं में ही पैदा हुई थी हम सभी गोपियां। तो क्या वो वाणी मंथन करती थी या वो चितवन करती थी? तो फिर हमें भी नहीं करना चाहिए इस हिसाब से। तो इसीलिए जिसकी जो पद्धति से वो पिया जी के करीब स्वयं को महसूस कर रहे हैं, उनकी निंदा ना करें सुंदर साथ जी। अगर उनको अभी पहला स्टेप माला जपना ही अच्छा लग रहा है या परिक्रमा करना अच्छा लग रहा है, परिक्रमा में वो चितवन को पा सकते हैं। उन्होंने, गोपियों ने हमें जो सिखाया था ना, उन्होंने हमें श्री कृष्ण जी के माध्यम से ये सिखाया था, इंद्र प्रकोप हो तो गोवर्धन के नीचे बिना सोचे समझे मेरी मेहर के, मेरे प्रेम के गोवर्धन के नीचे खड़ी हो सकती हो। मुझ पे इतना विश्वास कर सकती हो तुम।
हमें बिना वाणी मंथन, बिना चितवन, बिना परिक्रमा, बिना सेवा पूजा हम गोवर्धन के नीचे चुपचाप खड़े हो गए थे। चाहे प्रकोप बरस रहा है, पर हमें धनी पे विश्वास कितना था कि तेरी मेहर से सब ठीक हो जाएगा। तो आज हम क्या उस गोवर्धन के तले खड़े हैं सुंदर साथ जी, पूर्ण विश्वास लेकर कि कुछ भी प्रकोप हो, पर अगर तेरे गोवर्धन के तले कहाँ से छुड़ाया था उन्होंने, शरीयत से छुड़ाया था ना, कि नहीं पूजा करनी, तुम गोवर्धन की पूजा करो, आओ मेरे साथ खड़ी हो जाओ आके। तो वो विश्वास की पूजा थी सुंदर सा जी, वो ईमान को पूजना था उस समय। तो ईमान को पूजिए, धनी पे पूर्ण विश्वास रखिए, उनके हुक्म से पहले भी सब कुछ हुआ, आज भी सब कुछ हुआ। और एक बात जो कट्टरवादिता को जन्म देती है वो ये होती है कि मैं बिल्कुल सही और बाकी बिल्कुल गलत। तो इसीलिए इस बात को हटा के जब हम दोनों दृष्टिकोण को देखेंगे ना, तो जैसा कि प्रवीण भाई जी के मुख से निकला आज, मुझे बहुत अच्छा लगा, बीज से भी प्रेम कीजिए और विस्तार से भी प्रेम कीजिए। बीज जो था निज नाम श्री कृष्ण जी, उनसे भी प्रेम कीजिए, और आगे जो विस्तार हो रहा है उससे भी प्रेम कीजिए। बीज ना होता तो विस्तार, पेड़ कहाँ से आता सुंदर साथ जी। और पेड़ में भी अनेक बीज लगे हैं, उसके बाद हर फल में बीज होता है और वो क्षमता रखता है नए नए पेड़ों को पैदा करने की। तो हम सुंदर साथ तभी ये प्रेम का बीज है सुंदर साथ जी, ये घृणा का बीज कभी था ही नहीं। सतगुरु महाराज जी के अंदर वो प्रेम का प्रस्फुरन जो हुआ था, हम सब के अंदर हो। यही शुभकामना के साथ आइए जयकारा लगाते हैं, और कल मिलेंगे 14 किताबों के साथ। और फिर 14 किताबों के साथ साथ मैं तो रखना चाहती थी प्रेम खोल देवे सब द्वार, लंबा हो जाएगा, तो प्रेम में सब कुछ समा जाएगा। इसीलिए बहुत शुक्राना सुंदर सा जी। अच्छा, 2-2 मिनट में बता दीजिए कैसा लगा, क्योंकि मुस्कुराहटें तो खींच रही हैं। अनीता दीदी प्रणाम जी, मुझे पता है कल ये उस पे लिख कर ले आएंगी, अभी निकल रहे हैं उनके अंदर से भाव। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। बहुत अच्छा है, प्रेम खोल देवे सब द्वार तो लंबा हो जाता है, लेकिन प्रेम तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बस थोड़ा सा ये देख लें ना, कुछ सुंदर सा जो केवल इंग्लिश ना लिख पाते हो, केवल गिनतियों में ही लिख पाते हो, ऐसे भी कोई सुंदर साथ हो तो उनको सिखाना पड़ेगा, ये हाँ देखना जी, पड़ेगा दीदी। हाँ जी, वैसे भी प्रेम सिखाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा सबको आ जाएगा देखिएगा। ये तो इंग्लिश हिंदी की बात है, वैसे भी हम सब प्रेम सीख ही जाएंगे, सीखते सीखते देखिएगा। और इसकी पोस्ट अभी बननी रेडी हो गई सुंदर साथ जी, उधर आज ही आ जाएगी। तो हम सब सुंदर साथ जी की मदद भी करेंगे, एक बार की हुई मदद पूरी लाइफ टाइम में सुंदर साथ जी हमारे काम आ जाएगी। सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। बहुत सुंदर नाम लिखा रखा आपने। क्योंकि जब हम 14 किताब का मंथन करने के बाद जब हमारी अवस्था भी बदलती है ना, तो हमारे जूम की भी तो अवस्था बदलनी चाहिए ना। तो 14 किताबों के मंथन के बाद जो प्रेम आता है धनी के चरणों में, धनी के प्रति, तो हमारे जूम की भी वही अवस्था है। क्योंकि अभी सारे सुंदर साथ आपस में प्रेम भी करने लग गए हैं, लगाव भी आ गया है एक दूसरे से, और हम अपनी जिम्मेवारी भी समझते हैं। अभी कोई भी सुंदर साथ ऐसा कोई भी कमेंट्स दे के नहीं आ रहा है। तो बहुत सुंदर, एक दूसरे के प्रति हमें प्रेम ही करना है, क्योंकि सब अपनी अपनी वो निभा रहे हैं, सेवा निभा रहे हैं। तो हमें सेवा, जो सेवा कर रहे हैं उनसे भी हमें प्रेम ही करना है। और जो आपने कल सुबह में जो उदाहरण दिया था ना, कल ई बैठक में जो जो गोष्ठी के अंदर उदाहरण दिया था, इतना सुंदर उदाहरण लगा था कि वो कितनी ही गालियां दे हमें, तो उनके फ्रूट की टोकरियां ही भेजनी है उनके पास, ताकि वो जो उनकी एनर्जी खत्म हो गई है वो दोबारा से और एनर्जी आए, और बढ़ चढ़ के वो अपना कार्य सेवा में लीन रहे। प्रणाम जी, बहुत सुंदर आपने नाम रखा प्रेम, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि धनी के साथ प्रेम करते करते धनी के अंगों से भी प्रेम करना है। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साहब। प्रणाम जी। और श्री कृष्ण त्रिधा लीला में
और बहुत कुछ आएगा इस बार। आई थिंक श्री कृष्ण त्रिधा लीला का एक पर्पस है जो राज्य पूरा करना चाहते हैं। और मैं नहीं जानती वो बातें कहाँ से कैसे आ रही हैं, पर हाँ, वो हम सब सुंदर साथ उसको आप सब हम सब सहूर करेंगे उसके ऊपर, और धनी बताएंगे उसके बारे में और बहुत कुछ। मैं दुष्यंत भैया के पास भी इस पासकोड के मामले में जाऊंगी। और अभी हमारे जी, आपने हैंड रेज किया था भाई, आप बोलिए। प्रणाम जी, प्रवीण भाई। प्रणाम जी दीदी। मैंने इसलिए हैंड रेज किया था कि मैं दुष्यंत भैया का आभार प्रकट करना चाहता था, क्योंकि कल वो गए थे 70 किलोमीटर दूर, कोई भंडारा था वहां मंदिर में, और रात को 2:30 बजे आए। मैं सुबह में 4, 4:30 बजे मैंने फोन किया तो भी वो खड़े हो गए वो चर्चा करने के लिए। तो ऐसे हमारे सुंदर साथ है कि वो नींद भी नहीं देखते, थक भी नहीं, कुछ भी नहीं। इमरजेंसी के जब भी जरूरत पड़ी तब खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए दुष्यंत भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत सुंदर, इसीलिए सुंदर साथ जी, ये केवल ऊपर के शब्द प्रेम नहीं तैर रहे हैं, ये अंदर के प्रेम से उपजे हैं ये। इसीलिए वाणी में से यही शब्द आया है, क्योंकि सुंदर साथ जी ने ये करके दिखाया है, आप सभी सुंदर साथ जी ने मिलके। आइए दुष्यंत भैया की ओर भी चलते हैं। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। आ, मैं आदरणीय अपने प्रवीण भाई जी को कहना चाहता हूँ कि अपने जूम में सब हम एक परिवार हैं। तो यहाँ किसी को कोई धन्यवाद नहीं, किसी का कोई आभार नहीं। सब अपने लिए बैठते हैं, मैं भी अपने लिए बैठता हूँ। मैं नहीं बैठता आज तो मुझे आज का मैं खो देता। आज बैठा तो मुझे कुछ मिला। श्रीनिवास जी के दर्शन हुए, कितने दिन से उनकी आवाज सुनने के लिए कान तरस रहे थे। तो एक बार तो लगा कि कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा शुरू में उन्हें देख के, लेकिन बाद में खुशी भी हुई। वो हर्ष। तो ये सब अपने सुख के लिए कर रहे हैं, मैं भी अपने लिए कर रहा हूँ। ये सब आपके सोबत से, सुंदर साथ जी के सानिध्य से मिलता है जो कुछ मिलता है। और ये प्रेम का पासवर्ड बहुत सुंदर है। धीरे धीरे ये मंच अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ, और लक्ष्य भी प्रेम ही है, कोई दूसरा लक्ष्य भी नहीं है। और इस प्रेम में जब लिखा जाएगा इंग्लिश में, तो पहला जो लेटर है पी वो बड़ा है, और बाद में REM वो छोटे हैं। तो प्रेम तो पहले में तो सबसे पहले स्थान पे जिनको रखना चाहिए वही है, वही बड़े हैं हमारे प्रियतम। पी से प्रियतम, राज्य को ध्यान में रख के प्रेम लिखेंगे। सबसे पहले पी प्रियतम, फिर REM, तो भूलेंगे नहीं। तो अगर कोई सुंदर साथ छोटा ही लिखेंगे चारों वर्ड में तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये सब धीरे धीरे पता लग जाएगा, बता देंगे सुंदर साथ जी एक दूसरे को। तो प्रियतम के नाम से शुरू होके उन्हीं के नाम से शुरू, और उन्हीं पर जाकर अंत होना है। तो इस लक्ष्य की तरफ हमारा ये छोटा सा मंच बढ़ता हुआ बहुत सुंदर है। ये सब बहुत धीरे धीरे घटित हो रहा है, बहुत सुंदर अलौकिक घटित हो रहा है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक छोटा सा स्थान है चांदपुर, वहां मैं गया था। तो वहां पे एक बहुत हमारी प्रबुद्ध साध्वी हैं, परम विदुषी हैं, ललिता सखी जी। उन्होंने कुछ त्रिधा लीला के विषय में बात की कि कल मैंने सोनिया दीदी की सुनी। तो वो मैं बात फिर कभी बताऊंगा। तो उनका एक प्रश्न था, एक जिज्ञासा थी, और अपना एक उनका मानना था कि जो हटके था। लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि परम साध्वी ललिता सखी जी ने त्रिधा लीला जो पे यूट्यूब पे सुनी, शायद सुनती हैं, कह रही कि मैंने पहली बार सुनी, बहुत अच्छा लगा। तो ये सब जो चल रहा है बहुत अच्छा। कमलेश भाई जी लिख रहे हैं पी से प्रियतम, फिर M से मूल मिलावा, वहीं बढ़ना है धीरे धीरे। बहुत सुंदर है। समय ज्यादा हो गया है, और आज हमें इस समय तक ये सत्र नहीं ले जाना था, लेकिन सुंदर साथ जी कैसे भी 8:15, 8:15 का मतलब 8:15 आगे से। मैं सुनीता दीदी से प्रार्थना करना चाहूंगा, सुनीता सिंगल जी से, कि अगर जैसे 2 सुंदर साथ जी के भाव प्रतिदिन होते हैं, तो
अगर 8-15 को वो भाव लगता है कि पार कर जाएंगे, तो हम सुंदर साथ जी से कह के रखें कि जो बचेंगे वो अगले दिन रख दें शेष, लेकिन 8-15 की सीमा को पूरी तरह से दृढ़ता से पालन करें। तो प्रवीण भाई जी और सब सुंदर साथ जी से मिलके होगा। सबसे पहले तो मुझे चलना पड़ेगा उस पे, मेरी जो कमजोरी है। मैं चाहता हूं मैं जो 2 सुंदर साथ भाव ले लें अपने, उनके बाद जो समय शेष यदि रहे 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, तो मेरे और प्रवीण भाई जी के भाव रखे जाएं, क्योंकि 8-15 से क्रॉस ना हो, क्योंकि दीदी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उन पे सेवा का भार है। चर्चनी प्रारंभ होने वाली है, आत्मदर्शनम का भी है, और बहुत सी सेवाएं होती हैं। तो सुंदर साथ जी हम सबको दृढ़ता से लागू करना पड़ेगा 8-15। और जो 2 सुंदर साथ आए, पहले चर्चा के बाद उनके भाव ले लें, उसके बाद यदि समय बचता है तो फिर भाव आगे रख पाएंगे, चाहे मैं हूं चाहे प्रवीण भाई जी हों, समय ना बढ़ पाए। ये ऐसी मेरी प्रार्थना। आपको उचित लगे तो आप इसका आप बताइए, और मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। सभी सुंदर साथ जी मिलके करेंगे तभी अनुशासन बन पाएगा। ये मैं अपनी बात वैसे नहीं रख रहा हूँ कि यही माननी है, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी भैया। 27 से यानी परसों से ही बाय चांस वो डेट भी कोइंसाइड हुई है। 27 से 2 की बजाय 1 ही सुंदर साथ जी कर दिए गए हैं भाव में, ताकि आपके इस आदेश का भी पालन किया जा सके। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम सभी सुंदर साथ जी मिलके जयकारा लगाते हैं, और राज जी ने कहा पी बड़ा मेरा प्रेम बड़ा, है ना, बता दिया उन्होंने यहाँ पे। बाकी सब मेरे पीछे लग जाओ यहाँ पे। चलिए सुंदर साथ जी अनम्यूट कर सकते हैं। और प्रफुल्ला दीदी से भी, उनके पास भी जाना था पर वो थे नहीं, सामने नहीं थे। चलिए सभी सुंदर साथ जी अनम्यूट कर सकते हैं, जयकारा लगाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम जी जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।